हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम मैथमेटिक्स बस का चैप्टर 13 पे की एक्सरसाइज सी को हम सोल्व करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13 सी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है फिगर। इस फिगर में दो शेप दी गई हैं। ऊपर इसमें ट्राइंगल बना हुआ है और नीचे रेक्टेंगुलर शेप है। डायमेंशन हमें दे दिया गया है। इन दो शेप को हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा ये ऊपर ट्राइंगल का एरिया हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो पूरा पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए पहले हम अपना लिख लेते हैं कि किस तरह से हम फॉर्मेट इसका रेडी करेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखिए हमें क्या चाहिए, बेस एंड हाइट चाहिए। तो ये बेस हमें दिया गया है 17 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन है इसी की पैरेलल लाइन ये है। तो ये भी क्या हो गई, 17 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पूरे फिगर की जो लेंथ है, हाइट है, वो 9 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइट है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं। देखिए हमें एरिया और बेस चाहिए। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ट्राइंगल का, 1/2 हाइट इंटू बेस, प्लस में हम निकालेंगे L इंटू बी। तो हमें हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो हाइट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट 9 है, उसमें से हमने ये 5 लेस कर दिया तो ये 4 हमारे पास बच गया। एंड बेस इज ये 17 है। तो इसी के पैरेलल जो ये लाइन है ये इसी के सिमिलर है। तो ये 17 हो जाएगा। तो बेस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 हाइट 4 है और बेस है 17, प्लस इसमें लेंथ 17 है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो है 5। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 17 2 जा 34 प्लस 85, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हमने इजी तरीके से इसको पॉलीगन का एरिया निकाल लिया है। दो शेप है, दोनों का अलग अलग हम एरिया निकालेंगे और उसका एडिशन कर देंगे। चलिए बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में इस शेप को पहले हम ध्यान से देखते हैं। देखिए ये जो पूरी इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरी लेंथ दी गई है वो है 32 सेंटीमीटर, जिसमें से जो ये बीच का पार्ट है, जो ये बीच का पार्ट है ये क्या है, 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बताया गया। और ये 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, तो ये 10 प्लस ये 10 और प्लस ये 12 तो हो जाता है 32। अब देखिए ये पूरी हाइट है, ये 35 सेंटीमीटर है। ये पूरी हाइट इसकी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरी हाइट है ये 35 सेंटीमीटर है। तो अब हमें इसमें जो दिखाई दे रहा है वो है ये 12 इसकी लेंथ हो गई, ये 10 इसकी ब्रेड्थ हो गई, 10 सॉरी ये 35। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया बीच में, और इस साइड ये दोनों क्या बन गए, ट्राइंगल बन गए। तो इस पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हम रेक्टेंगल के एरिया निकाल लेंगे, प्लस हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसका एडिशन कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर ले लेते हैं हम पहले। फर्स्ट फिगर यानी कि ये हमारी फर्स्ट फिगर है, जो ये इन बिटवीन है हमारी बीच में बनी हुई है, ये फर्स्ट फिगर ले लेते हैं हम। तो ये फिगर है हमारा रेक्टेंगल शेप का। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। ये शेप कैसी है, रेक्टेंगल की है। तो L इंटू बी, यानी कि 12 मल्टीप्लाई में 35, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास
420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फर्स्ट फिगर का एरिया निकाल लिया जो कि इन बिटवीन था। अब ये सेकंड है, ये दोनों दो ट्रायंगल दिए गए हमें, दोनों का डायमेंशन सेम है, इसलिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड फिगर। सेकंड फिगर की शेप कैसी है? ट्रायंगल की है, ट्रायंगल शेप है तो फॉर्मूला डिफरेंट होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए हाइट जो है इसमें, देखिए ये ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है, इसे हम घुमाकर देख लेते हैं समझने के लिए। ये देखिए ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। तो बेस जो है वो 35 दिया गया है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? 35 है। यहाँ हम लिख देते हैं ये कितना है, ये 35 सेंटीमीटर है। तो हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड इसमें बेस है 35। अब देखिए इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। ठीक है, 2 ट्राइंगल हैं इसलिए दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे फिर ऐड करेंगे, या तो फिर आप इस पूरे एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज़ ही है। कैंसिल कर दिया हमने, 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम एरिया ऑफ पॉलीगन लिख देते हैं और उसको ऐड कर देंगे इन दोनों को। एरिया ऑफ पॉलीगन विल बी, फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर दोनों का हम एरिया का एडिशन कर देंगे। 420 प्लस 350 इज इक्वल टू 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया इस पॉलीगन का। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखिए गाइस, इस शेप में हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि ए बी सी, एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा है ए डी सी। हमने नेमिंग कर दिया है, फर्स्ट सेकंड फिगर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इसलिए हमने नेमिंग कर दिया है। ए बी सी ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ए डी सी ट्राइंगल। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इट विल बी 1/2 हाइट इंटू बेस, देन 1/2। तो ए बी सी में देखिए हाइट क्या है, ए बी सी की हाइट जो है ये जो पूरा है ये 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि इधर से इधर तक की जो स्ट्रेट लाइन थी उसकी लेंथ दी गई 20। तो ये पूरा 20 है और ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर, यानी इसकी हाइट है। तो देखिए ये पूरा जो ए सी है वो इसका क्या हो गया? बेस हो गया। और ये ओ मान लेते हैं हम, जो ओ बी है ये इसका हाइट हो गया। तो ओ बी कितना है? तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरी 30 है। 30 में से अगर हम ये 12 लेस कर दें तो ये ओ बी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे नीचे, क्योंकि हमें हाइट चाहिए और हाइट हमारा है ओ बी। तो ओ बी कैसे फाइंड करी है हमने? बी डी माइनस, बी डी कितनी है? 30, उसमें से ओ डी को माइनस कर दिया, यानी 30 माइनस 12 इट विल बी 18। तो यहाँ लिख देते हैं हम 18 मल्टीप्लाई, बेस हमारा कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये जो पूरी हाइट है ये जो पूरा है ये 20 है। कैंसिल कर देते हैं इसको, ये 10 आ गया, ये आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने ए बी सी का एरिया फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड ट्राइंगल ए डी सी को लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी में बेस यही रहेगा और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, बेस ऐसी ही रहेगा और इसकी हाइट हो जाएगी ये ओ डी। देन 1/2 हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू 1/2। हाइट इसमें है ये ओ डी जो कि है 12 सेंटीमीटर और बेस है ए सी जो कि है 20 सेंटीमीटर, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पॉलीगन का एरिया लिखते हैं और ये फर्स्ट इसको और इसको दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा। इट विल बी
300 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर डी में जो हमें मिला है वो ABCD एक पॉलीगॉन मिला है, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर शेप हमें नहीं मिली है, ना ही ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है और ना ही ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। वी विल ज्वाइन B to D। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम B को D से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से फिर ये दो ट्राइंगल हमें मिल जाएंगे। हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसका एडिशन कर देंगे, तो ABCD पॉलीगॉन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल BCD, दोनों का एरिया हम फाइंड करेंगे और उसका एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल ABD का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए 1/2 हाइट इंटू बेस। तो हाइट सबसे पहले लिख लेते हैं और बेस लिख लेते हैं। तो हाइट हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर AD एंड बेस AB इज 40 सेंटीमीटर। देन इट्स एरिया विल बी 1/2 40 मल्टीप्लाई 9, इट विल बी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड जो ट्राइंगल है BCD, इसका एरिया फाइंड करते हैं हम। ट्राइंगल BCD एरिया विल बी 1/2 हाइट इंटू बेस, सेम फॉर्मूला 1/2। इसका हाइट हमारे पास है 28 सेंटीमीटर। देखिए स्ट्रेट लाइन हम लेंगे, या हम इसे 15 भी ले सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई इसमें बेस होगा फिर 28, अगर हम ये हाइट लेते हैं तो कैंसिल कर दिया 28 को 2 से, तो ये आ गया 14। मल्टीप्लाई करेंगे 15 से इसका, तो ये आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ पॉलीगॉन मिलेगा हमें। (180 + 210) इट विल बी 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया गाइस। प्लीज़ फॉलो मी and share my video, like and subscribe also. Take care and bye bye.